एक मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, एक सिस्टम जो आपकी आवाज समझता है, एक टेक्नोलॉजी जो तस्वीरें बना सकती है, किताब लिख सकती है, हत्ता कि आपसे बात भी कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान ने इस टेक्नोलॉजी की तरफ 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वो चीज जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्या उसका जिक्र कुरान में मौजूद है? एक ऐसी किताब जो उस दौर में नाजिल हुई जब इंसान ऊंटों पर सफर करते थे। आज के रोबोट्स, न्यूरल नेटवर्क्स और ज़हीन मशीनों की तरफ इशारा कैसे कर सकती है? साइंस हैरान है, माहिरीन सोच में पड़े हुए हैं और मुसलमान एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब है या फिर मुस्तकबिल की भी किताब है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कुरान की उन आयात को एक्सप्लोर करेंगे जो AI, मशीन इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से हैरत अंगेज तौर पर मिलती हैं। Discover the wonders of the universe through the lens of faith and science. Welcome to Signs and Science. सबसे पहले समझते हैं कि AI असल में है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी मशीन इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह सीखे, फैसले करे और मसाइल हल करे। आज AI क्या क्या कर रहा है? आपका फोन अनलॉक करता है, YouTube रिकमेंडेशंस देता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स चला रहा है, डॉक्टर्स की मदद से कैंसर डिटेक्ट कर रहा है और अब इंसानों की तरह बात भी कर रहा है। ChatGPT, गूगल जेमिनाई, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सब AI की मिसालें हैं। लेकिन एक सवाल, क्या इंसान ने इंटेलिजेंस क्रिएट कर ली या सिर्फ अल्लाह की दी हुई इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? सूरतुर रहमान आयत 33। ए जिनों और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम आसमानों और जमीन की हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। इस आयत में अल्लाह इंसान को चैलेंज देता है, तुम यूनिवर्स की बाउंड्रीज एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन एक सुल्तान यानी ताकत और अथॉरिटी के साथ। मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग पावर, ये सब वो ताकत है जिसके जरिए इंसान आज इम्पॉसिबल चीजें कर रहा है। आज AI स्पेस मिशंस कंट्रोल कर रहा है, नासा इंटेलिजेंस सिस्टम्स इस्तेमाल करता है, रोबोट्स मरीख तक पहुंच चुके हैं। सवाल यह है, क्या कुरान इंसान की फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ इशारा कर रहा था? कुरान बार बार एक चीज बताता है, अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया, सूरतुल बकरा, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। यह आयत बहुत पावरफुल है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दी, अंडरस्टैंडिंग दी, क्लासिफिकेशन दी। और AI भी क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है, लैंग्वेज समझता है, डेटा क्लासिफाई करता है, पैटर्न्स सीखता है। डीप लर्निंग सिस्टम्स भी बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को कैटेगरीज देते हैं, लेकिन एक बहुत अहम फर्क है, AI को डेटा इंसान देता है और इंसान को नॉलेज अल्लाह देता है। यानी क्रिएटर और क्रिएशन का फर्क हमेशा रहेगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिबेट यही है, क्या AI वाकई इंटेलिजेंट है या सिर्फ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस दे रहा है? कुरान इस डिबेट को एक मुनफरिद एंगल देता है। सूरतुल मुल्क, कह दो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। गौर कीजिए, अल्लाह ने सिर्फ ब्रेन का जिक्र नहीं किया, दिल का भी जिक्र किया। इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं इंसानी कॉन्शियसनेस सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं, इमोशन, मोरालिटी, रूह, इंट्यूशन, ये सब इंसान को मशीन से मुख्तलिफ बनाते हैं। आज AI पोइट्री लिख सकता है, पेंटिंग बना सकता है, लेकिन क्या AI सजदे में रो सकता है? क्या AI अल्लाह का खौफ महसूस कर सकता है? क्या AI दुआ कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि मशीन के पास एल्गोरिथम होता है, लेकिन इंसान के पास रूह होती है। अब हम एक सेंसिटिव और शॉकिंग टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि आखिरी जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच जाएगी। फेक रियलिटी, डिसेप्शन, सर्वेलेंस, डिजिटल मैनिपुलेशन। और आज देखिए, डीप फेक वीडियोस, AI वॉइस क्लोनिंग, फेक इमेजेस, मास सर्वेलेंस सिस्टम्स, ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्शन। एक जमाना था जब लोग आंखों देखी चीज पर यकीन करते थे। आज AI आंखों को भी धोखा दे रहा है। हदीस का मफहूम,
फितनों का दौर इतना खतरनाक होगा कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। एआई ने इस फितने को और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। आज कोई भी फेक स्पीच बना सकता है, किसी की भी आवाज क्लोन कर सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में एआई को प्रोपेगेंडा और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया गया तो। इसीलिए टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं, लेकिन इसका मिसयूज इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। एक और हैरत अंगेज एस्पेक्ट देखिए, कुरान बार बार इल्म हासिल करने और उसे फैलाने की बात करता है। आज इंटरनेट और एआई बुनियादी तौर पर नॉलेज नेटवर्क्स हैं। सूरतुल अलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस्लाम की पहली वही ही नॉलेज से शुरू होती है। सोचिए, इस्लाम ने जहालत नहीं, लर्निंग प्रमोट की, और आज एआई भी नॉलेज रेवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन नॉलेज बगैर हिकमत के खतरनाक होती है। आज एआई स्टूडेंट्स की मदद भी कर रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा है। यानी टेक्नोलॉजी एक टूल है, आप इससे कुरान सीख सकते हैं या गुनाह भी कर सकते हैं। आज साइंटिस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहे हैं, ऐसे रोबोट्स जो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन कुरान एक फंडामेंटल रियलिटी बताता है, सूरत सजदा, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। इंसान की असल यूनिकनेस एआई कभी क्रिएट नहीं कर सकती। साइंस मसल्स कॉपी कर सकती है, वॉइस कॉपी कर सकती है, फेस एक्सप्रेशंस कॉपी कर सकती है, लेकिन रूह, कॉन्शियस सोल, वो सिर्फ अल्लाह का अमर है। एक और खतरनाक सवाल, अगर एआई फ्यूचर में इंसानों के फैसले कंट्रोल करने लगा तो? आज ऑलरेडी एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं आप क्या देखेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या पसंद करेंगे, किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे। सोशल मीडिया एआई आपके बिहेवियर को स्टडी करता है, यानी मशीन आपको आपसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुरान क्या कहता है? सूरतुर राद, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। इस्लाम इंसान को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एआई सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, फाइनल चॉइस इंसान की होती है। आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी एआई से डर रहे हैं। इलॉन मस्क ने एआई को खतरनाक कहा, जेफरी हिंटन ने एआई रिस्क्स पर वार्निंग दी। रिसर्चर्स एक्सटेंशियल थ्रेट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब मशीन इंटेलिजेंस तेजी से इवॉल्व करे तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है, ना अंधा खौफ, ना अंधी वर्शिप। टेक्नोलॉजी को टूल समझो, खुदा नहीं। अब सबसे अहम सवाल, क्या कुरान में डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज मौजूद है? नहीं, कुरान कोई कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक नहीं, लेकिन कुरान यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देता है। नॉलेज, क्रिएशन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन यूनिकनेस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, फितना। और जब हम मॉडर्न एआई को कुरानिक लेंस से देखते हैं तो बहुत से फैसिनेटिंग पैरेलल्स नजर आते हैं। इसीलिए कुरान हर दौर के लिए रेलेवेंट है। सोचिए, 1400 साल पहले एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में खड़े होकर इंसान को इल्म की अहमियत बता रहे थे। आज दुनिया एआई बना रही है, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही इंसान स्पिरिचुअली एम्प्टी होता जा रहा है। हम मशीन्स को स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन खुद अपनी पर्पस भूलते जा रहे हैं। कुरान हमें सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं, फ्यूचर ह्यूमैनिटी भी समझाता है। एआई दुनिया बदल सकता है, लेकिन इंसान की हिदायत सिर्फ अल्लाह के पास है। मकीन जवाबात दे सकती है, लेकिन सुकून नहीं दे सकती। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन तकदीर नहीं लिख सकता। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, लेकिन कुरान कयामत तक रेलेवेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान और मॉडर्न साइंस के ऐसे ही शॉकिंग कनेक्शंस एक्सप्लोर करते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, एआई इंसानियत के लिए रहमत है या फ्यूचर का सबसे बड़ा फितना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।